गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हर रोज की तरह हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग करेंगे आज की जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका इवनिंग रैप अप कि कैसी रही आज हमारी स्टॉक मार्केट। तो चलिए उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस आज उल्टी रही। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुई, तो देखिए दो नेगेटिव है यहाँ पे, दो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मार्केट कहीं भी नहीं गई, एक रेंज में रही। और आज के वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है FOMC मिनट्स। जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है यूएस की, फेडरल रिजर्व की, उसके मिनट्स आ चुके हैं। उसके मिनट्स को पूरी दुनिया में पढ़ा जा चुका है और उसका रिएक्शन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे हुआ है। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बैंक है ये फेडरल रिजर्व। जैसे हमारा RBI है वैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। इसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर आई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो क्या रहा है मार्केट में। डोनाल्ड जे ट्रंप वर्सेस जर्मी पॉवेल, इन दोनों की सोच क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है इनकी, अलग अलग सोच है। वो सारी आज के व्लॉग में आएगी। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस मार्केट परफॉर्मेंस से पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये FOMC, तो जो पहला इसका आज का एनालिसिस है वही हम लेके आए हुए हैं। US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग मिनट। होता क्या है, जनवरी 28-29 को ये मीटिंग हुई FOMC की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में ही होती है क्योंकि ये रिजर्व ही न्यूयॉर्क में है। और अमेरिका में वाशिंगटन जैसे उनकी राजधानी है, वैसे दिल्ली हमारी राजधानी है। और जैसे बॉम्बे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है। दोनों में स्टेट फॉरवर्ड रिलेशन है इंडिया और US के अंदर। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे रेट कट किए उन्होंने थोड़े से। उसके बाद डिटेल उसकी बहुत बाद में सारे मेंबर्स की आती है। 28 पेजेस की वो डिटेल है PDF। उसको भी मैं आज टैग कर रहा हूँ। आप में से कुछ बहुत लाइक लोग भी तो होंगे ना जो रियलिटी में जानना चाहते हैं, तो मैं वो PDF टैग कर रहा हूँ। आपको उसको पूरी को जाके पढ़ना है तो आप पढ़िए उसको, और जो उसको पढ़ेगा उसको तो मेरी ओर से 4 स्टार है, 4 स्टार बल्कि, क्योंकि वो काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, बहुत आपको कंफ्यूज भी करेगी। इसीलिए मैंने उसका एक निचोड़ लेके आया हूँ आज, ताकि जिन्होंने उसको नहीं पढ़ना है वो आज इस व्लॉग को देख लें, उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये देखिए इंपॉर्टेंस, 3 बुल बनाए हैं यहाँ पे। 3 बुल का मीनिंग है कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट ने, ये देखिए फेडरल रिजर्व ने जारी की फरवरी 20, 2025 को। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इस तरफ लिखा है और रेट और लिमिट यहाँ पे। जो रेट टारगेट है 4.25 से लेके 4.50। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया का क्या है। बहुत बार करवाता हूं मैं इसको। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कल हमारा क्या है, फ्राइडे ना। फ्राइडे को MPC जो RBI की कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट आने वाले हैं। बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, ये इंडिया की है और ये USA की है। इसके मिनट कल आएंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टारगेट दिया 4.25 से 450, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैलेंस 4.4, प्राइमरी क्रेडिट रेट 4.5%, बहुत अच्छा है ये। ट्रेजरी सिक्योरिटी $25 बिलियन पर मंथ रिजर्व रखेगा अपने पास। एजेंसी का डेट 35 बिलियन पर मंथ, इससे ज़्यादा डेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा पर मंथ। स्टैंडिंग ओवरनाइट रेपो रेट 4.5 है जो मिनिमम बिड है। अब आपने बताना है मुझे कि इंडिया की रेपो रेट कितनी है, ये भी मैंने करवाई है आप लोगों को। स्टैंडिंग ओवरनाइट रेपो लिमिट हर मोमेंट में, हर रात को $500 बिलियन उनके पास होने चाहिए इन कैश। क्या बात है हमारे यहाँ देखिए पूरी $500 बिलियन की इकॉनमी नहीं है दुनिया में लोगों की, और इनके पास सिर्फ एक रात में इतने पैसे रहने चाहिए मोमेंट पे। स्टैंडिंग ओवरनाइट रिवर्स रेपो 4.25%, स्टैंडिंग ओवरनाइट रिजर्व रेपो लिमिट 160 बिलियन पर डे काउंटर पार्टी। क्या बात है, बहुत ही शानदार फिगर है। इनको मैं बोलूंगा एक्सीलेंट
लेकिन इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक मार्केट के लिए ये है कि इसमें रेट कट की जो संभावना है वो कम है। चलो पैरामीटर और देख लेता हूँ, फिर उसके बाद एनालिसिस पे आते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ सॉलिड पेस पे है। जब जीडीपी अच्छी ग्रोथ हो रही है अमेरिका में, इन्फ्लेशन हाई है थोड़ी सी, तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तो एफआईआईज इंडिया में नहीं आएंगे, तो हमारे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है दिसंबर महीने का, जो बहुत कम है। इस 100 में से 4 ही लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, और वो कैसे पता चला हमें कि क्यों 4 अनएम्प्लॉयड है? वहाँ पे अलाउंस दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। जो अनएम्प्लॉयमेंट आदमी है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को चावल, दाल, आटा वो सब देते हैं अपनी जो राशन की डिपो और दुकानें हैं हमारी। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, जो साइज है हमारी इकोनॉमी का, उस साइज के मुताबिक हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है ना, एक तो वो बेचारा धक्के खा रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम से लड़ रहा है वो, और उसकी पॉकेट में अगर पैसे नहीं है तो कई बार वो बेचारा बस में नहीं जा पाता, ट्रेन में नहीं जा पाता, और वो पैदल दौड़ा हुआ होता है। कितनी, और ज़्यादातर इंडिया में गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती है, तो हम स्ट्रिक्टली, और ऐसा नहीं है कि हम हवा में रिकमेंड कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को जिस तरह से हमने स्टडी किया है और जो हमारे पास पैसा अवेलेबल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, तो वो सरकार को देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पीसी इन्फ्लेशन, मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, ये टोटल भी और कोर भी, एनर्जी भी, नॉन एनर्जी भी, फूड भी, नॉन फूड भी, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। वो भी लॉग देखिए, आज टैग अप कर दूंगा मैं सारे। 2.4 है। टारगेट कितना है फेडरल रिजर्व का? 2%। ये चाहते हैं कि 2% के टारगेट में रहे, लेकिन उससे ज़्यादा है। एस्टिमेटेड दिसंबर की 2.6 है। ये एक वक्त में 4% से ऊपर थी, इसको कम ले आ रहे हैं ये। सीपीआई दिसंबर की 2.9 है, इसका भी टारगेट इनका 2 है कि 2% जब होगा तब हम रेट कट करेंगे। एवरेज अर्ली अर्निंग 3.9% है ओवर 12 मंथ, जो बहुत अच्छी है। नॉन फार्म पेरोल गेन 170 लोगों को पर मंथ मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो यहाँ पे जो FOMC के मिनट्स की डिटेल आई है यूएस से, ये डिटेल है, मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझाया है, हॉकिश स्टांस है। और इंडिया के हॉकिश अच्छा किसके लिए है? यूएसए के लिए है। और हमारे लिए कौन सा अच्छा है? डॉबिश। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। डॉबिश अच्छा है इंडिया के लिए, लेकिन आज जो स्टैंस था वो स्टैंस था हॉकिश। तो ये कंफर्म था कि इंडियन मार्केट ने ग्रीन में तो बंद होना ही नहीं है, वो तय था। लेकिन बहुत सारे वो होते हैं ना, तुक्का मास्टर जो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं वहां पे जाके। डॉबिश जिस दिन स्टैंस होगा, मार्केट पहले ही प्राइस इन कर लेगी उसको। तो इंटरेस्ट रेट अभी कम नहीं होने वाले, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में ये बोला कि हमें लग रहा है कि 2% के आसपास इन्फ्लेशन जो है अगली मीटिंग में तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आए? अगली मीटिंग उनके अप्रैल में होनी है, वो नहीं आएगी, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं आएगी भाई? कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला है, जो टैरिफ की वॉर है ना, टैरिफ्स एंड ट्रेड की वॉर किसने शुरू की है? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने। उन्होंने बोला इसका इम्पैक्ट जो है, 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके। सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी किसकी? यूएसए की। और दूसरा इसमें क्या होगा? दूसरा इसके अंदर इन्फ्लेशन, चीजों की जो कीमत है यूएसए के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या होगा? रेट कट तो हो नहीं सकता। तो अप्रैल महीने में होने वाली जो मीटिंग है उसमें तो रेट कट नहीं होगा, ये तय हो गया आज की डेट में। मतलब हमें डाटा ये बता रहा है। तो एफआईआईज बहुत जल्दी भारत में वापस तो नहीं आने वाले। तो मार्केट इसी रेंज में घूमती रहेगी। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, फॉर्मूला मैंने बना दिया है कैसे इन्वेस्ट करना है। आपके पास 3 से 4 महीने हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के, हैवी इन्वेस्टमेंट के आपके पास वक्त है। उस इन्वेस्टमेंट को करते रहिए। फॉर्मूला मैंने बनाया है, 500 रुपए से लेके आपको 25 करोड़ रुपए तक कैसे आपको इन्वेस्ट करना है,
उसको फॉलो करिए। और उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है आज, जो सिटी बैंक है उसकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है ये। इसकी इन्वेस्टमेंट आर्म ने बोला है कि दिसंबर 2025 तक, ध्यान से सुनिए इस बात को, दिसंबर 2025 तक आज जो आपका सेंसेक्स है ना 22,900, ये पहुंच जाएगा 26,000 के ऊपर। तो ये जो आने वाले 10 महीने हैं, इसमें अब देखो, हमने दो चीजों को आपस में जोड़ना है। हम सिटी की रिपोर्ट को जोड़ेंगे एफओएमसी के साथ। एफओएमसी बोल रहा है कि अप्रैल में रेट कट तो नहीं होगा। अब वहां रेट कट नहीं होगा तो मार्केट इसी तरह से रहेगी। तो अप्रैल के बाद जब जून में उनकी वो आएगी, तो यहां से लेके आपके पास कौन कौन से मंथ हैं, आपके पास यहां से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीनों के अंदर मार्केट यही लो जोन में रहेगी। तो ये क्या होगा आपका बाइंग जोन, बाइंग टाइम। तो आप पैसे का इंतजाम करिए, 4 महीने में क्या बाई करना, कैसे बाई करना, सब कुछ समझाया है हमने। वो सारे हमारे बेसिक वीडियो देखिए आप। और उसके बाद क्या होगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक मार्केट जो डेटा बता रहा है, मार्केट जूम करेगी, इंडियन मार्केट सिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है उन्होंने। तो आप लोग 3-4 महीने खूब सारी बाइंग करिए, उसके लिए अपने फंड्स अरेंज करिए, और खूब सारे जो वेल्थ क्रिएशन है वो दिसंबर में इस रिपोर्ट को दोबारा एनालाइज करेंगे हम। अब आइए, आप यूएस फेड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, हॉकिस एफओएमसी मिनट आगे। फार्मास्यूटिकल के ऊपर 25% का टैरिफ जो है, ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैं लगाऊंगा। अभी कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं फार्मा का। तो हमारे ऊपर तो हमारी तो पूरी इंडस्ट्री कांप जाएगी उससे। उसमें साथ में ट्रंप साहब एक और बात कर रहे हैं कि वो जो फैक्ट्री लगाएगा, कहाँ पे, जो फैक्ट्री लगाएगा यूएसए पे के अंदर, उसको नहीं नुकसान होगा। अब यहीं पर ट्रंप साहब बोल रहे हैं, जो एलन मस्क है, एलन मस्क क्या करने जा रहा है इंडिया में, 2 तरह से एंट्री हो रही है इनकी। जर्मनी का इनका प्लांट है, जर्मनी का प्लांट है, इनके प्लांट जर्मनी में भी है बहुत बड़ा, यूएस में भी है और चाइना में भी है। चाइना से गाड़ी इंडिया में आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट ने बोला जी इसकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, हम चाइना में बनी हुई गाड़ी नहीं ले सकते। उसने बोला कोई बात नहीं, आपको मैं जर्मनी में बनी हुई गाड़ी भेजूंगा, और कुछ कंपोनेंट में इंडिया में फैक्ट्री लगाऊंगा, इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाऊंगा। अब ये जो इंडिया में फैक्ट्री लगाने की बात की है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है डोनाल्ड जे ट्रंप की। डोनाल्ड जे ट्रंप बोल रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी यूएस में, लेकिन यूएस में फैक्ट्री तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं फैक्ट्री। आपको ये कॉन्सेप्ट में यहाँ समझा ही देता हूँ। यूएस में ऑन एन एवरेज $20 पर आवर 1 घंटे का लेगा वहां का वर्कर। $20 कितना हो गया, रफली ले लेते हैं 1700 रुपए, 1 घंटे का 1700 रुपया, रुपीज में सॉरी लिखते हैं इसको, ये रुपीज, 1700 रुपी पर आवर। और हमारे यहाँ आज की डेट में लेबर रेट कितना है, यहाँ पे पूरे दिन का इंडिया में 800 से 1000 रुपया वर्कर को मिलता है, 800 से 1000 रुपया पूरे दिन का, और अमेरिका में 1700 रुपये पर घंटे का। तो वो कितने की गाड़ी बनेगी वहां पे, वो कितनी महंगी गाड़ी बनेगी, उसको खरीदेगा कौन दुनिया में। तो ट्रंप साहब ने ना एक डफली का राग वो चला रहे हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि ही इज अ हिटलर, उस तरह से, और पूरी दुनिया के ऊपर उनका कहर है। इकोनॉमिक्स को वो डिफाई कर रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स को। ये देखिए, बना ले, लगा ले फैक्ट्री वहां पे अमेरिका में। पिछले इतने सारे प्रेसिडेंट हुए, वो उनको क्या कम अकल थी। ट्रंप साहब भी बड़े लायक आए हैं कि सब कुछ यूएस में ले आओ यूएस में। यूएस में इतनी महंगी चीज बनेगी, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं उसको खरीदना। आप मान लीजिए 8 घंटे बंदा काम करता है, 8 घंटे बंदा काम करेगा, 15,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा एक मजदूर को वहां पे। तो 15,000 तो हमारे यहाँ बेचारा मजदूर पूरा महीने का लेता है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट कितना सस्ता बनेगा, और चाइना में हमसे भी सस्ता है।
इसीलिए सारी फैक्ट्रीज वहां पे जा रही हैं। तो ट्रंप साहब की पॉलिसी ये कागजों में घूम रही है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए ये क्या कर रही है, डिसरप्शन कर रही है। और जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है ना, जर्मी पॉवेल, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो इस वक्त मजे ले रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप साहब बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं कि दो जो लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में हो रही थी, रशिया यूक्रेन की, जैसी मर्जी उनकी टैक्टिक्स है वो रुकवा रहे हैं। इजराइल पैलेस्टाइन में उन्होंने समझौता करवा दिया, लड़ाई बंद हो चुकी है। बीच बीच में हल्की फुल्की होती रही हैं, लेकिन मेगा लड़ाई बंद है। इन दो लड़ाइयों को बंद करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चाइना और रशिया के साथ अच्छे संबंध कर रहे हैं, अच्छी बात है। पीस होगा तो इंडिया भी रशिया से कुछ खरीद पाएगा। चाइना से हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए, यूएस के साथ तो हमारे अच्छे संबंध हैं ही, तो इंडिया को भी बेनिफिट होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी वो जो कर रहे हैं ना कि अमेरिका में सब कुछ बनेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। स्मॉल और मिड कैप एक शैलो जोन में एंटर कर गए हैं। जो लोग, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो जरा बच के रहें, क्योंकि ये आपके लिए एक ट्रैप बुना जा रहा है स्मॉल कैप में और मिड कैप में। जिस तरह से 2 दिन में ये राइज किए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, ये दोनों पिछले 2 दिनों से राइज कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से। पिछले कल इन्होंने 2% से ज्यादा राइज किया, आज इन्होंने 1% से ऊपर राइज किया। ये आपको एक ट्रैप, एक मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो के ऊपर जाइए आप, इस जिसको कहते हैं बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ये वाला फिनोमिनन बड़े बड़े फंड हाउसेस और HNI मार्केट में बुन रहे हैं। किसको ट्रैप करने के लिए? रिटेल का जो इन्वेस्टर है। आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट में सुधार हो रहा है, मार्केट में सुधार कहां से होगा? कौन सा मैक्रो फैक्टर है जो पॉजिटिव है? मार्केट में तो सुधार तब होगा ना जब कोई अच्छी न्यूज आएगी, FIIs आएंगे, तो वो तो कोई कहीं से कोई खबर अच्छी आ ही नहीं रही है। Q3 की जो अर्निंग्स है, Q3 की अर्निंग विडम्बना देखिए आप। स्मॉल कैप की जो अर्निंग है, एक डाटा आया है, एक पर्टिकुलर फंड हाउस ने डाटा निकाला है, 70% स्मॉल कैप की जो कंपनीज है, इनके नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं और इंडेक्स 2% बढ़ रहा है। वाह क्या बात है! तो ये आपको ट्रैप करने की चाल है कि नहीं है? तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, स्मॉल कैप और मिड कैप से बच के चलिए। खरीदिए, ये गोल्डन टाइम है खरीदने का, लेकिन खरीदिए लार्ज कैप में। और लार्ज कैप में भी निफ्टी 50 से बाहर नहीं जाना आपने, जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स को खरीदिए और फिर देखिए आपकी वेल्थ क्रिएशन क्या शानदार होगी। ये आइए, यहाँ पे दोबारा लेके आया हूं मैं आपको स्मॉल कैप पे। कल यहाँ थी ना ये मार्केट, यहाँ तक चढ़ी ग्रीन में, ये देखो ये कैंडल इससे ऊपर बनी, ये देखो। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस कैंडल को मैं एक बार ध्यान से आपको दिखाता हूं। यहां से जो इसका एंगल है वो बहुत स्टीप एंगल है ऊपर को, यहां से हल्की सी ये क्या हो रही है, देखो आप, एक इस साइड को एंगल बना रही है, इस साइड को। तो इसका मीनिंग क्या है कि आज की राइज उतनी स्टीप नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको ले जाएंगे यहां से कहीं यहां तक, और यहां से पे ये बेच देंगे आप, और यहां से फिर मार्केट को यहां गिरा देंगे नीचे को, और फिर इसी जोन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप खरीदोगे, यहाँ बेच दोगे, यहाँ पे ये लोग बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, और आपने जहाँ लगाए थे या तो वहीं आ जाएंगे या उससे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग वाले ये बच के रहें दोनों से। ये देखिए आज थोड़ा सा मिड कैप ने क्या किया, मिड कैप कल थोड़ा वो था, मिड कैप ने आज थोड़ा सा ज़्यादा शार्प ऊपर को मूव किया। ये कैंडल्स की ये जो टेल है ना, ये समझाऊंगा मैं आपको, जो मैं आपको कैंडल्स को समझाऊंगा, कैंडल के पर्टिकुलर के ऊपर आएंगे ना कि इन टेल्स का मीनिंग क्या होता है, टेल्स नीचे को हो तो क्या मीनिंग होता है, टेल ऊपर को हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, आएंगे उसके ऊपर भी हम। पहले आप जरा बेस बना लो अपना। तो ये ऊपर को जा रहा है, बहुत जल्दी देखेंगे आप, जब ये 40 और 50 की RSI में जाएगा ना, 40 और 50 की RSI में जाएगा, 40 to 50, यहाँ पे देखना आपने, यहाँ पे आएगी सेल ऑन राइज। ये आपको कल भी आ सकती है या आपको मंडे को भी आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर, तब मैं दोबारा इस पे बात करूंगा, इसलिए रोज लेके आ रहा हूं इसको। यह देखिए, एक आज 1.22% बढ़ा, एक 1.16% राइज करके जा रहा है। ये एक ट्रैप बुना जा रहा है। तो आप लोगों ने ये जो ट्रैप है ना, स्मॉल कैप का और मिड कैप का जो ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी।
दो डाटा और आए हैं आज बहुत शानदार। एक आया है चाइना का। चाइना का जो लोन प्राइम रेट है, क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी यूएस है, नंबर 2 चाइना है, और हमारे लिए इंडिया के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का लोन किस रेट पे वो दे रहे हैं, कौन दे रहा है। जो उनका पीपल बैंक ऑफ चाइना है, जैसे हमारा आरबीआई है, सेम ये लोन देता, जैसे आरबीआई लोन देता है एसबीआई को रेट पे पैसे देता है, तो पीपल बैंक की वैसे ही अपने उनके लोकल बैंक्स को किस रेट के ऊपर देता है, 3.10% के ऊपर। जो जितना सोचा था एग्जैक्टली उतना आया। तो इसका मीनिंग कि उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, और इसका अच्छा देखिए 2 बुल्स हैं तो इसका इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट पे। ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट चेंज आया है 19.4 थाउजेंड, 19,000 वहां लोगों को रोजगार मिल गया 44,000 को, डबल से भी ज्यादा। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनवरी महीने की जो फैक्ट्री की आउटपुट है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी क्या है, बहुत अच्छी मूव कर रही है। और क्योंकि इंडिया का, चाइना का, यूएस का, यूरोप का डायरेक्ट ट्रेड होता है इनके साथ, तो ये अगर अच्छे है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। तो चाइना का ठीक रहा, ना ऊपर गया ना नीचे, तो ये आ गया न्यूट्रल। ऑस्ट्रेलिया का जो डाटा आया एक्सीलेंट। तो जो अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरना, और वो कंपनी जो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से या इंपोर्ट करती हैं, उनकी सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उन सब कंपनी ने या तो गिरना था, लेकिन इस अच्छे डाटा की वजह से वो नहीं गिरी, इसलिए हमारी मार्केट मैसिवली क्रैश नहीं की। जर्मनी से डाटा आया है, दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कि वो जो फैक्ट्रीज बनाती हैं वहां से नेगेटिव न्यूज आई है। फोरकास्ट था +0.6% का, और आया कितना, -0.1%। कि उससे क्या साबित होता है कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर डिमांड नहीं है, देयर इज डिमांड जो है वहां की मार्केट में जो है, पब्लिक में, वो डिक्रीज कर रही है। डिमांड डिक्रीज कर रही है तो इकोनॉमी स्लो कर रही है। और जर्मनी की ट्रेजेडी क्या है, इस साल वहां पे इलेक्शन है, और जो वहां अपोजिशन के लीडर हैं उनकी रेटिंग 27% है, और ऐसा माना जाता है कि वो 30% अप्रूवल रेटिंग अगर जर्मनी में किसी की होती है, वही अगला चांसलर होता है वहाँ का, इक्वलेंट टू हमारे प्राइम मिनिस्टर के। तो जर्मनी की इकोनॉमी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनकी स्टॉक मार्केट भी रिफ्लेक्ट करेगी आज के दिन। इनका ये था मंथ ऑन मंथ का, और ये है ईयर ऑन ईयर का। 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जनवरी में कैसा था, कब 2025 में, और जनवरी 2024 और जनवरी 2025 दोनों को भी कंपेयर करते हैं आपस में, तो उसको कहते हैं ईयर ऑन ईयर। तो आना चाहिए था 1.3%, आया कितना, 0.5%। इसीलिए ये रेड बना रखे हैं दोनों। तो ये जो दोनों का पीपीआई है मंथली, ये भी उनका नेगेटिव आया, और ईयरली प्लस में तो आया पर बहुत कम आया, तो ये भी साथ में जर्मनी का नेगेटिव आया है। तो जो कि गुड न्यूज नहीं है, ये दोनों नेगेटिव। अब आते हैं हम एशिया पैसिफिक। ये देखिए सारा खून की तरह लाल, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। और ये ब्लड बाथ क्यों हुआ, जो सबसे पहले आज मैंने आपको समझाया, FOMC के मिनट्स, और मिनट्स कैसे आए, हॉकिश मिनट आए, और निकाई ये देखिए बहुत ज्यादा फॉल किया। और निकाई के फॉल करने का मैंने निकाई स्पेशल बना के लाया हूँ। देखो यहाँ पे लंच ब्रेक होती है, इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं होती। हमारे ट्रेडर बेचारे, सर्वे करो उनका, वो हार्ट अटैक से उनकी जान जाती होगी, क्योंकि इतनी टेंस एक्टिविटी होती है वहाँ पे। ब्रेक दो उनको, बेचारों को शांति मिले कुछ टाइम के लिए। और होनी चाहिए सीरियसली भारत में भी लंच ब्रेक स्टॉक मार्केट में। तो देखिए ये निकेई बहुत ज्यादा गिरा, इसके पीछे कारण है ऑटो के ऊपर टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, टैक्स ही होता है टैरिफ भी, टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं ट्रंप जी 25%। और जापान जो है लीडिंग कंट्री है जो गाड़ियां सेल करता है यूएसए को। टोयोटा जो है वो जापान की है, टोयोटा एंड वॉक्सवैगन यही 2 लीडर हैं। किसी साल वॉक्सवैगन नंबर 1 पे आती है, किसी साल टोयोटा आती है। तो ये बहुत सारी गाड़ियां यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं,
उन्होंने बोला जी मैं 25% टैक्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने इस पे एक तो नेगेटिवली रिएक्ट करना था, वो आता है ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और उसके ऊपर नीम डाल दी किसने, FOMC की जो मिनट आई वो हॉकिश आई, और जापान को भी लग रहा है कि वो सारे जो FII जापान में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ से ले जा रहे हैं USA में वापस। तो दोनों खबरें नेगेटिव थी, इसीलिए ये देखो कितना फॉल किया इनका इंडेक्स 1.24%, बहुत बड़ा होता है, और पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक सारा का सारा रेड के अंदर बंद हुआ, क्योंकि FOMC की और टैरिफ की जो न्यूज़ है वो बहुत नेगेटिव आई है। आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए। देखो कितने अच्छे मूविंग हमने आपके लिए यहाँ पे थम्स अप किए हैं, हार्ट्स भेज रहे हैं। मेरी टीम बहुत अच्छी मेहनत करती है, देखो आप कितना सही बनाया है उन्होंने। तो आप जरा अप्रिशिएट करिए इस काम को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और नॉलेज ही शेयर करने हैं ना। ऊल जुलूल सी रील तो आप सब लोग शेयर करते होंगे, ये हो गया जी जोक, वो हो गया जोक, कभी काम की चीज भी शेयर कर लिया कीजिए। और नॉलेज से बढ़िया तो दुनिया में कुछ नहीं है। अब चलिए जी आगे चलते हैं। जो निफ्टी का विक्स है वो फॉल किया है। अब फॉल करने का मतलब है कि हमारी मार्केट लो वोलेटाइल जोन में चली गई है, लो वोलेटाइल, और ये हाई वोलेटाइल जोन में, हाई वोलेटाइल जोन में या मिड वोलेटाइल जोन में जब जाएगी तभी मार्केट या तो ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। मैंने आपको बहुत बार ये विक्स समझाया हुआ इंडिया का। अब आइए आप आज की डेट की एक और खुशखबरी है। ये जो दोनों खुशखबरियां हैं ना, इसके अनुसार हमारी मार्केट कम से कम 1% ऊपर राइज करनी चाहिए थी आज, कम से कम। लेकिन क्यों नहीं राइज की? क्योंकि ये देखिए रूपी भी स्ट्रांग हुआ, कल क्लोज हुआ था 88 पे, आज 64 पे हुआ। मतलब पैसों में ही इंप्रूवमेंट आई, पर वो इतने अरबों रुपए का पैसा होता है ना, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी हजारों करोड़ निकल के आता है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो गिरा ये डॉलर गिरा, और हरे का मतलब क्या है, ये हुआ रूपी स्ट्रेंथन, रूपी मजबूत हुआ इससे। तो ये भी गुड न्यूज़ थी, विक्स की गुड न्यूज़ थी। तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि FOMC का जो इम्पैक्ट था, जो FOMC का इम्पैक्ट है वो बहुत हॉकिश था और बहुत नेगेटिव था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, इंडियन नहीं पूरी दुनिया के लिए। एक यहाँ पे देखिए डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स, ये जो डॉलर का इंडेक्स है ये आज कमजोर हुआ है यहाँ पे। तो ये गुड न्यूज़ थी हमारे रूपी के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमेशा बताता हूं, और आप लोगों को ये देखिए PPI मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आज आपको मैंने समझाया। CPI, इसकी USA की बात हुई। PMI, कल PMI का डाटा आने वाला है, आज रात को आएगा। कहाँ का? USA का। और वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए। इस डाटा को हम एनालाइज करेंगे। आज FOMC के मिनट एनालाइज किए, कल हम इसको एनालाइज करेंगे। DXY हर रोज बताता हूं, और ये तो आप रख लो ना, आपका बाइबल है खरीदने का। RSI, बाई एंड सेल, कैसे स्टॉक को खरीदना है, किस जोन में खरीदना है, कितने पैसे में खरीदना है, वो सब कुछ समझाया हमने यहाँ पे इन वीडियो। तो ये बेसिक के वीडियो हैं, इसलिए मैंने परमानेंट टैग कर रखे हैं ये, और हर एक वीडियो के एंड में हमने ये लगाए होते हैं ताकि आप लोग इनको देख पाएं और इनको समझ पाएं ढंग से। तो बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि आखिर सर है आपका, पैसा है आपका। आगे ना वही ऐड पुरानी पिक्चर में। अब चलिए जी आगे। डॉलर इंडेक्स मैंने बता दिया कि आपको कम किया ये। अब निफ्टी 50 को देखिए आप, निफ्टी 50 कहीं नहीं गया, और वैसा ही BSE सेंसेक्स, मैं इधर चला मैं उधर चला, मैं किधर भी नहीं चला। जहां से शुरू किया था लगभग वहां पे बंद हुआ। ये देखो आप, ओपन होता है 22,821 से, फिर ये आता है इसका लोएस्ट पॉइंट, और ये आता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पे देखिए दोनों के बीच की इनकी रेंज देखिए आप, यहां पे इस रेंज में जहां से चला था लगभग उसी लाइन, ये है लाइन ना इसकी ओपनिंग लाइन, यहाँ पे बंद हो गया। हाईएस्ट 22,923 गया और लोएस्ट 22,812, इसके बीच में ही झूलता रहा। लेकिन सुबह गिरा था, उसके बाद इसने पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव तो नहीं हुआ लेकिन बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। तो जो कि ना तो हमारे लिए गुड न्यूज़ थी ना हमारे लिए बैड न्यूज़ थी। जबकि आज
डॉलर जो था वीक हुआ था, रूपी स्ट्रांग हुआ था। क्रूड ऑयल वो भी कम गया है, मैं बताऊंगा आज उसका एक डाटा आया है। डॉलर इंडेक्स DXY वो भी नीचे गया था। तो हमारी स्टॉक मार्केट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन FOMC के जो मिनट आए वो बहुत नेगेटिव थे और फार्मा के ऊपर एक टैरिफ लगा दिया, 25% का भी लगेगा वो, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मैं लगाऊंगा। तो उसके कारण मार्केट ने नेगेटिवली क्लोजिंग दी, लेकिन बहुत माइल्डली। अब आगे आइए आप, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ हल्का सा हरा बता रहा है, लेकिन ये गिरेगा ये नंबर। आप में से मुझे नहीं पता कि लोग क्रूड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब वो वीडियो आपको देखते हैं हम संडे या कब हमने अपलोड करना है। हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। हिमालयन पोर्टफोलियो हम एक बना रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया हमने फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमने बनाया है, और हमारे अकॉर्डिंगली 2 से 3% आपकी इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आप मान लीजिए आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपया जो है आपका, 5 से 6 हज़ार ही बनेगा, 5 से 6 हज़ार रुपया आपका लगना चाहिए क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में आप फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट बिकते हैं, उसका डेली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली, जो मर्जी खरीद लो आप कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्रूड ऑयल खरीदना चाहिए। एक बार फिर से, खरीदना किस जोन पे है? RSI का जोन जो मैंने समझाया है, उस वीडियो को देखो। फिर आप सोना खरीदो, क्रूड ऑयल खरीदो, एल्यूमिनियम खरीदो, व्हाटएवर दुनिया में खरीद लो, आप फॉर्मूला वही लगेगा खरीदने के लिए। तो क्रूड ऑयल आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल को खरीदा आपने $60 के ऊपर, यहाँ पे RSI था मान लो इसका 30 के आसपास, यही समझाया ना मैंने आपको। क्रूड ऑयल पहुंच जाता है $80 के ऊपर, RSI इसका आता है, यहाँ पे RSI बन जाता है इसका 75 या 80 के ऊपर आता है। आपका $20 का प्रॉफिट हुआ ना, तो परसेंटेज में कितना हुआ? 25% से भी ज़्यादा। तो उसको बेच के अपना प्रॉफिट लो आप। 25% का रिटर्न कौन देगा आपको? तो आपका जो भी आपका है उसका 2 से 3% इन्वेस्टमेंट आपकी क्रूड के अंदर, क्रूड ऑयल में ज़रूर होनी चाहिए। वो एग्जैक्टली जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे हिमालयन तो आपको समझाएंगे। और ये जो क्रूड ऑयल है, इसके प्राइसेस गिरेंगे, कैसे पता चला हमें? ये देखिए यहां पे क्या होता है, प्रीवियस था 9 मिलियन बैरल, ये क्या होता है, फोरकास्ट था कि 2.2 मिलियन। ये वो वाला ऑयल है जो निकाल लिया गया है और रिजर्व में रखा हुआ है। ध्यान से समझिए इस बात को, ये रिजर्व में कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बिकना चाहिए सारा, लेकिन रहना चाहिए था 2 मिलियन, बच गया 3.3 मिलियन। इतने बैरल ये पड़ा है। रीजन, मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है। और मार्केट में ऑयल की डिमांड कब बढ़ती है? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। अब फैक्ट्रीज ही सबसे बड़ी कंजम्पशन करती हैं ऑयल की, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी होगी सिस्टम के अंदर। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि प्रोडक्टिविटी घट रही है सिस्टम के अंदर। दुनिया में इस ऑयल को कम लोग उठा रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत सरकार को क्या बोला, हम फटाफट गए मिलने वहां पे न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में। हम क्यों गए मिलने? हमको पता था कि जो हमारा सरप्लस है $58 बिलियन का, इसको हम कवर कर लेंगे। कैसे कवर कर लेंगे? जो ऑयल हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं हम वहां से कम कर देंगे और यूएसए से ज्यादा खरीद लेंगे, और हम इस वाले गैप को कम कर लेंगे। हम अपनी ऐसी प्लानिंग करके गए थे कि अमेरिका से खरीदेंगे, लेकिन इसके 2 नुकसान हैं। क्वालिटी ऑफ अमेरिकन ऑयल अच्छी नहीं है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमेरिका से भारत लाने की बहुत ज़्यादा है, तो हमको नुकसान होगा उसमें। लेकिन अब बड़े देव हैं, महाराज हैं, इनको खुश तो करना ही है, तो उनका घटिया पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। तो मोदी जी इसलिए वहाँ पहुँच चुके थे
और वहाँ पे उनके यहाँ क्या है, ये ऑयल वहाँ पे पड़ा हुआ है सरप्लस, और ये जो सरप्लस उनके यहाँ ऑयल है ये बैड न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी, और बैड न्यूज़ है क्रूड के प्राइसेस के लिए। तो क्रूड के जो प्राइसेस हैं मैंने आपको बता दिया, हर रोज ट्रैक करते हैं हम, इसको ट्रैक करेंगे, ये प्राइसेस फॉल करेंगे। कभी RSI 30 के जोन में आए ना तो ज़रूर आप इनको बाई करिए। तो आज का ये जो हमारा बी लॉग है इसके ऊपर, और एक और मैं हर रोज आपको बताता हूँ कि हम आज की डेट में हमने आपको FIIs और DIIs का डाटा नहीं बताया, क्योंकि अभी तक वो अपलोड नहीं किया था NSE स्टॉक एक्सचेंज ने। ये अपलोड डाटा हमारे पास आया नहीं है, लेकिन PMI का एक नंबर आएगा आज रात को USA में, हम उस डाटा को स्टडी करेंगे और कल आपको बताएंगे कि FIIs भारत से कितने हजार करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं ना, अब 2,000 करोड़ के करीब आज उन्होंने बेचा होगा, 35,000 करोड़ रुपए आएगा। अब जो बाकी 5 ट्रेडिंग सेशन है, 4 ट्रेडिंग सेशन है, 2 चले गए माइनस हो जाएंगे, 4 ट्रेडिंग सेशन में वो कितना करेंगे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा कि किसके आसपास। फिर 1 मार्च को देखेंगे कि हमारा नंबर सही आया कि नहीं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और ये FOMC की जो इंडिकेटर्स हैं और मिनट्स हैं ये हमने डिटेल में एनालाइज करिए, इनको स्टॉप करिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इनको वीडियो को डाउनलोड करिए, क्योंकि आपकी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है ना, अगर आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को ध्यान से देखें, और जो हमने इसकी टैगलाइन बनाई है, हमने बनाई है अर्निंग थ्रू लर्निंग के जरिए ही आपकी अर्निंग होगी। और ये अर्निंग कैसी होगी? परमानेंट। ये ऐसी नहीं होगी सट्टा लगाया पैसे कमाए और आगे चले, क्योंकि आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, जितनों ने सट्टा लगाया होगा ना, मैं आप सबको गारंटी देता हूँ आप सब लॉस में हैं 100%, क्योंकि तुकबंदी से खरीदे गए हैं, टीवी के ऊपर किसी ने बता दिया, क्योंकि उसका तो एजेंडा है जो बता रहा है वहाँ पे, वो तो किसी कंपनी से जुड़ा हुआ होगा, किसी फंड हाउस से जुड़ा होगा, आपको बताएगा, पीछे खुद खरीदते रहेंगे उसके लोग। ऐसी मार्केट चलती है ना यहाँ पे। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बता रहे हैं कि इस तरह से आप कॉन्सेप्ट डेवलप करिए और फिर खुद खरीदिए कि आप लोगों को क्या खरीदना है। और आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो हमने एक्सप्लेन की, और अगर आपको अच्छी लगी ये तो आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट करिए या अप्रिशिएट करिए, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगी सवाल पूछिए हमसे। मैंने मेल आईडी, ईमेल का जो आईडी है, हमने जो हमारा ईमेल का आईडी है वो हमने डाल दिया है, उसके ऊपर हमें मेल करिए। आपका कोई प्रश्न है, आप नहीं चाहते कि कमेंट में पब्लिक उसको देखे, आप हमें मेल पे बताइए। आपकी जो भी मेल पे क्वेरी होगी, आपके किसी भी प्रकार की, वो एड्रेस की जाएगी, आपको सही गाइड किया जाएगा। तो आप लोग आज हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम कल एक बहुत शानदार वीलॉग के साथ। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।